दोस्तों इंटरफेस की जानकारी आप लोगों को मिल गई। अब हम लोग टैब की जानकारी लेते हैं। फर्स्ट टैब है हमारा पेंट टैब। पेंट टैब में जब हम आएंगे तो पहला आपको न्यू ऑप्शन दिखाएगा, जिससे कि हम लोग एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू पेज ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल N है। कंट्रोल N के साथ ही आप नया पेज ले सकते हैं। इसके जस्ट नीचे ओपन है। इससे पहले से जो फाइल हम लोग सेव करके रखे हैं उसे ओपन कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी समझते चलते हैं। ये है न्यू। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पेज पे कुछ ड्राइंग बना हुआ है। हम चाहते हैं कि यह एक नए पेज में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम सेव नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा पेज हट गया और फिर से यहाँ अनटाइटल आ गया। दूसरा है ओपन। यदि पहले से बनाए हुए फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं और उस पर कुछ नया एडिटिंग करना चाहते हैं या आगे का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ओपन का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप कल कुछ काम किए हैं और उसे छोड़ दिए सेव करके, तो उसी फाइल पे दोबारा काम करने के लिए ओपन का यूज किया जाता है। किसी को शो कराने के लिए, दिखाने के लिए या खुद को देखने के लिए भी ओपन का यूज किया जाता है। तो ओपन में आप क्लिक कीजिएगा। ओपन पे क्लिक करते ही आपका ओपन मेन्यू खुल जाएगा और इसमें हम किस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये अभी हम लोग काम किए थे, इसको हम सिलेक्ट कर लिए और ओपन किए। देखिए यह हमारा करंट पेज पर आ गया। इस तरह से हम लोग ओपन का यूज करते हैं। इसके बाद है सेव। सेव से दोस्तों हम लोग अपने फाइल को सेव करते हैं और सेव एज से भी हम अपने फाइल को सेव करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? सेव से हम लोग फर्स्ट टाइम में जो फाइल को सेव करते हैं, उसी फाइल पे कोई नया एडिटिंग जब करते हैं और उसी फाइल में हमें सेव करना होता है, तो उसके लिए कंट्रोल S का यूज करते हैं, यानी कि सेव बटन का यूज करते हैं, जिससे हमारा फाइल ओवरराइट होकर के सेव हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं कैसे काम करता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा फाइल है जिसे हमने ओपन करके लाया है और आप यहाँ डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं कि यह सेव है इस रूप में। हम चाहते हैं कि इसी फाइल में कलर फिल करते हैं, तो हम यहाँ से कलर फिल कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने कलर फिल कर लिया। अब हम इसे सेव बटन से जब सेव करेंगे तो हमारे पास सेव वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। देखिए कोई सेव का ऑप्शन नहीं आया। तो यह हुआ क्या? सेव हुआ? बिल्कुल यह सेव हुआ, लेकिन ओवरराइट करके सेव कर दिया। हमारे पुराने फाइल पर ही सेव हो गया। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कलर फिल हो चुका है। अब हम दूसरा तरीका यूज करेंगे सेव एज का। सेव एज का जैसे यूज करेंगे, इसमें हम कुछ और चेंजिंग कर लेते हैं। इसमें हम कलर येलो कर लिए। अब हम सेव एज का यूज कर रहे हैं। जैसे ही सेव एज का यूज किए, आप देख पा रहे हैं कि फिर से उसी तरह का मेन्यू खुला। सेव करने टाइम भी इसी तरह से ओपन हुआ था। अब हम सेव एज का यूज किस किस कारणों से कर सकते हैं दोस्तों? सेव एज का यूज पहला तो हम लोग किसी फाइल को दूसरे नेम से सेव करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि पेंट 1 दिए थे, हम पेंट 2 दे दिए, यानी कि एक ही फाइल को डिफरेंट नेम से सेव करने के लिए भी हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। दूसरा तरीका, हम एक ही फाइल को अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए भी सेव एज का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप है और यहाँ से हम चाहते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है PNG से हटकर JPG में या किसी और फाइल में हो जाए, तो भी हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। तो देखिए इसी फाइल को सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट नेम से। सेव पे क्लिक कर दिए। अब आप देखिएगा यहाँ पर दूसरा फाइल मेरे पास पेंट 1 और पेंट 2 के नाम से आ गया। इसमें आपका ये येलो कलर फील है, जबकि पहले वाले में फील नहीं है। अब इसका दूसरा यूज बता रहे हैं, जिसमें हम सेव एज का यूज करके इसका फॉर्मेट बदलेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाम वही रहेगा पेंट 2, लेकिन इसका फॉर्मेट हम बदल दे रहे हैं, PNG से JPG में कर दे रहे हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट बदलने के लिए भी सेव एज का यूज किया जाता है। इस बार ये ओवरराइट का कोई ऑप्शन नहीं है और सेव भी हो गया उसी नाम से फाइल। क्यों हो गया? क्योंकि फाइल का फॉर्मेट अलग है। देखिए अभी पेंट 2 है या अभी पेंट 2 है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको सेव और सेव एज में अंतर समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पर्सनली बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को
क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है प्रिंट। दोस्तों हमने जो भी ड्राइंग क्रिएट किया है, बनाया है, अगर हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट का यूज करते हैं। इसमें आपको फर्स्ट मिलता है प्रिंट, सिलेक्शन प्रिंटर, नंबर, कॉपी, ये सारे डिटेल मिलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा सिलेक्ट प्रिंटर। इसमें देखिए ऑटोमेटिक रूप से इप्सन L380 सीरीज को यह सिलेक्ट रखा है, क्योंकि मेरे इस सिस्टम के साथ यह प्रिंटर अटैच है, इसका सॉफ्टवेयर इसमें लोडेड है। इसी तरह से आप जितने भी प्रिंटर रखिएगा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, और आप कोई नया प्रिंटर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड प्रिंटर पे क्लिक करके आप नए प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा मशीन है, फैक्स करना चाहते हैं तो फैक्स पे क्लिक कीजिए। एसपी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेंड टू वन नोट में क्लिक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश हमें यह प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो हम लोग अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। इसके जस्ट नीचे आपका स्क्रॉल बार मिल जाता है, जिससे कि इसकी जानकारी हमें मिलती है। लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेटस देख पा रहे हैं, ऑफलाइन दिखा रहा है। हमने अभी जो काम कर रहे हैं हम ऑफलाइन मोड में, वो दिखा रहा। लोकेशन और कमेंट दिखा रहा, तो कोई भी लोकेशन या कमेंट यूज नहीं किया गया है, इसलिए खाली दिखा रहा। आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। प्रिंट टू फाइल, प्रिंट टू फाइल पे क्लिक करके हम इसका फाइल का ये सेटिंग कर सकते हैं कि हमें इसे किस पेज पर सेट करना है। A4 में प्रिंट करना चाहते हैं कि किसी और पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं कि पोर्टल में करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट में आपका यह स्टैंड में सीधा रूप में प्रिंट होता है, जबकि लैंडस्केप में यह पड़ा हुआ यानी कि नीचे की ओर में प्रिंट होता है। कलर प्रिंटिंग करना चाहेंगे तो यहाँ कलर पे कर सकते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहेंगे तो इस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रिंटिंग का सेटिंग कर सकते हैं। अगर प्रिंटर आपका नहीं फाइंड हो रहा तो यहाँ से फाइंड प्रिंटर पे करके हम लोग प्रिंटर को सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए पेज रेंज में ऑल है। अगर एक से ज़्यादा हमारा पेज है, बड़ा है, तो उसको ऑल में इसको प्रिंट किया जाता है। क्योंकि यह पेंट है, पेंट में एक ही पेज होता है, इसलिए यह ऑटोमेटिक ऑल पे ही रहेगा, बाकी आपका हाइड रहेगा। इसके बाद है नंबर ऑफ कॉपीज। इसका हम लोग कितना कॉपी करना चाहते हैं, तो 1 है तो 1 प्रिंट निकलेगा। अगर हम इसे 2 कर देते हैं तो 2 प्रिंट निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसका फिजिकल प्रिंटिंग हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं। प्रिंट में दूसरा आप देख पा रहे हैं पेज सेटअप है। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग पेज का सेटिंग करते हैं। इसके लिए आप लेटर साइज में आकर के यहाँ पर अपना पेज का सेट कर सकते हैं कि किस पेज पे आपको प्रिंट करना है, जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सोर्स है रियर पेपर फिट, यानी कि हम कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी ओरिएंटेशन है, जहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जो कि हम आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए पेज हमारा जो है अभी लैंडस्केप में है, यानी कि सोया हुआ है। अगर इसको हम खड़ा करेंगे तो यह इस तरह से हमारा प्रिंटिंग होगा एक खड़े पेज में। तो हमारे डॉक्यूमेंट के अनुसार हम लोग इसको सेटिंग कर लेते हैं। इधर मार्जिन है जो इंचेज में दिखाई दे रहा है। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सभी 0.5 इंच है, यानी कि हाफ इंच का मार्जिन हमारे चारों ओर दिया जा रहा। आप इस रिव्यू में देख सकते हैं कि चारों ओर मार्जिन इतना शो कर रहा। यदि आप चाहते हैं कि इस साइड का मार्जिन को बढ़ाना या घटाना, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि टॉप का मार्जिन अगर हम चाहते हैं 1 इंच करना, तो यहाँ 0.5 को हटा करके 1 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। तो हम वापस इसे 0.5 कर दिए। नीचे है सेंटरिंग। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। हमारा जो यह डेटा है या हॉरिजॉन्टल में रहना है कि वर्टिकल में रहना है, वो आपको दिखाता है। तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख पा रहे हैं वर्टिकल किए तो यह नीचे की ओर आ गया, और वर्टिकल हटा दिए तो ऊपर चला गया। इधर स्केलिंग एडजस्ट है, 100% नॉर्मल साइज है। फिट टू 1/1 पेजेस, यानी कि एक पेज को 1/1 पे ये प्रिंट करेगा। इस तरह से हम लोग पेज सेटअप भी कर सकते हैं।